लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं गुरुग्राम बैकवर्ड क्लास ए ज्वाइंट मोर्चा गुरुग्राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुग्राम लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की घोषणा की। बैकवर्ड क्लास ए ज्वाइंट मोर्चा के कोऑर्डिनेटर ने बताया, बैकवर्ड क्लास ए ज्वाइंट मोर्चा समाज के हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। पिछले 3 वर्षों से धरातल पर उतरकर समाज के लिए काम कर रहा। सरकार द्वारा हमारी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जिसके लिए समय समय पर बैकवर्ड क्लास ए के साथ साथ अन्य समाजों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। बैकवर्ड क्लास ए जनसंख्या लगभग 33% होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। हमने अपने हकों के संघर्ष किया है, जिसका कुछ असर हुआ, जिससे हरियाणा में पंचायती राज तथा स्थानीय निकायों में कुछ हिस्सेदारी मिली है। वो शून्य के समान है, लेकिन हम समाज को मजबूत करने के लिए लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव है। बैकवर्ड क्लास ए ज्वाइंट मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगे हैं, जिससे गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी का चयन किया जा सके। अशोक जांगेड़ ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अशोक जांगेड़ को हमने पंचायती उम्मीदवार बनाया है। अशोक जांगेड़ को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं अशोक जांगेड़ से जब पूछा गया वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि गुरुग्राम लोकसभा के मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलवाने के लिए वह समाज के मुद्दों को उठाने के लिए वह इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोकसभा में तमाम मुद्दों पर वो उठाएंगे और जनता के बीच जाकर अपना चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ कि बैकवर्ड क्लास ए मोर्चे की तरफ से आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं। बदल हमारा असली मेन उद्देश्य है कि हमारा BCA जो ज्वाइंट मोर्चा है पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उसमें हमने अन्य समाजों को भी हितों रक्षा के लिए संघर्ष किया। हमने पंचायती राज में मेंबर पंचायत, सरपंच, एज वेल एज हम जो हमारे निकाय चुनाव होंगे अभी MCG वगैरह में, MCF वगैरह में, MCM में, उसमें हम BCA की सीटें लाए। अभी ठीक है, हमें वो प्रोपोर्शनल रेशो से नहीं मिला है, लेकिन हम संघर्ष जारी है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जितनी भी पार्टियां हैं सभी OBC को बढ़ाती हैं। उनका नाम हमेशा OBC मोर्चा मंच रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। OBC मोर्चा हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, एक है बैकवर्ड ए, एक बैकवर्ड बी, और वो उनको क्लब करके रखते हैं ताकि BCA का वर्ग उनके साथ जुड़ जाए और उनके हित मिले ना मिले, लेकिन हमारा मतलब हल हो जाए और OBC के नाम से हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन हमारा 27% जो कोटा था, हमारी जनसंख्या लगभग 33% से ज़्यादा होने के बाद भी हमारा जो है राजनीति में बिल्कुल शून्य भागीदारी है। तो उस भागीदारी को हम सुनिश्चित करने के लिए हम अन्य समाज के साथ आगे बढ़ने पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने भाई अपने अशोक जांगेड़ जी को आगे लाए हैं और हमारा समाज, उसके साथ अन्य समाज भी, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए हम दावेदारी पूरी ठोकेंगे कि हम आगे बढ़ें। देखो, जनता के बीच में सबसे पहले जो मुद्दे हैं, आज जनता से कोई छिपे हुए नहीं है। जनता भी अच्छी तरह से जानती है। जो भी आजकल आवाज़ उठाई जा रही है वो दब जाती है किस तरीके से। आज किसी का हक नहीं होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दूसरी बात की आपने कि आप किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर देखें तो कई मुद्दे हैं जिनको दबाया गया। हमारे भाईचारे को ख़त्म किया गया, हमने उस पे भी काम करना है। कई जो है गरीब लोगों की आवाज़ें दबी हैं, उस आवाज़ को भी उठा के हमने वहाँ पर लेके जाना है। अभी जो सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि आप गुड़गांव की आबादी देखें, वहाँ पर हॉस्पिटल एक है, सरकारी अस्पताल एक ही है। अगर भगवान ना करे कोई विपदा आ जाती है, आप कहाँ उसको एडजस्ट करोगे? जबकि 10 साल जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने गुजार दिए, एक सरकारी अस्पताल तोड़ दिया गया, जो है उस दूसरी कोई बिल्डिंग तैयार नहीं की गई, बस स्टैंड ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 20 गुरुग्राम को। न्यूज चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।